ये है टीवीएस की अपडेटेड अपाचे RR 310 और मैन्युफैक्चरर ने इस मोटरसाइकिल पर कुछ नए फीचर्स और कुछ डिजाइन इंप्रूवमेंट्स किए हैं। और आज हम हैं कोयम्बतूर के कोस्ट हाई परफॉर्मेंस रेस ट्रैक पर, जहां हम इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे और आपको बताएंगे कि इन नए फीचर एडिशंस से इस मोटरसाइकिल के राइड और परफॉर्मेंस में कितना बदलाव आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज, रिव्यूज और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। लुक्स के मामले में टीवीएस ने RR 310 के डिजाइन को कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन आपको अब मिलते हैं ये नए एरो विंगलेट्स आगे की तरफ जो डाउनफोर्स प्रोड्यूस करते हैं हाई स्पीड पर, और ये ट्रांसपेरेंट क्लच कवर जो दोनों इस मोटरसाइकिल को और भी कूल बना देती है और इस मोटरसाइकिल के स्पोर्टी कैरेक्टर को और भी बढ़ावा देती है। और अब इस रेसिंग रेड और रेस रेप्लिका लिवरी के अलावा आपको ये मोटरसाइकिल नई बॉम्बर ग्रे लिवरी में भी मिलती है। फीचर्स की बात करें तो अपाचे RR 310 पहले ही एक फुली लोडेड बाइक है। इसमें वर्टिकल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और 4 राइडिंग मोड्स। अब इन फीचर्स के अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रेस ट्यून लीनियर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें एक 6 एक्सिस IMU है जो सेफ्टी को और बढ़ाता है, कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ। पावर ट्रेन की बात करें तो RR 310 में वही 312 सीसी की इंजन यूज की गई है, लेकिन अंदर के पार्ट्स को रिवाइज किया गया है। इसका फोर्स पिस्टन अब और भी हल्का है, थ्रॉटल बॉडी बड़ी है और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को और भी इम्प्रूव किया है। इन अपडेट्स की वजह से पावर आउटपुट अब 37.48 bhp और पीक टॉर्क 29 Nm बना लेती है। इन अपडेट्स के कारण एक्सेलरेशन अब और भी बेहतर हो गया है, चाहे स्टैंड स्टिल हो या रोल ऑन, और रेटेड टॉप स्पीड भी 164 kmph हो गई है। इस रेस ट्रैक पर मैं पहली बार चला रहा हूँ, लेकिन इस मोटरसाइकिल को नहीं। 2017 में टीवीएस ने इंट्रोड्यूस की थी अपाचे RR 310 को, और तब से इस ब्रांड ने इस मोटरसाइकिल में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स और अपग्रेड्स किए हैं, जिससे ये मशीन अभी और भी बेहतर हो गई है। अब 2024 मॉडल के साथ आपको मिलती है और भी ज्यादा पावर, एक 6 एक्सिस IMU, एक इम्प्रूव बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर और कुछ नए फीचर्स, जिससे ये अपाचे RR 310 अब बन गई है और भी कैपेबल और रिफाइंड मोटरसाइकिल। राइड एक्सपीरियंस की बात करें तो ये टेस्ट बाइक फुली स्पेक थी, एडजस्टेबल सस्पेंशन और RT-DSC के साथ। बस इसके फुटपैक स्टॉक थे। ट्रैक पर क्रूज कंट्रोल फंक्शन का टेस्ट करने में कोई पॉइंट नहीं था, तो मेन फोकस था कि 6 एक्सिस IMU से कितना इम्प्रूवमेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जब बाइक कॉर्नर के एग्जिट पर लीन्ड होती है तो थोड़ा पावर रिस्ट्रिक्शन महसूस होता है ताकि कंट्रोल बना रहे, लेकिन जैसे ही बाइक सीधी होती है ये रिस्ट्रिक्शन हट जाता है। पावर का कट इन और आउट स्मूथ और लीनियर है, जिससे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर का ऑपरेशन रीप्रोग्राम किया गया है, जिसके कारण ये अब वाइडर RPM रेंज में काम करता है। चाहे अप शिफ्ट हो या डाउन शिफ्ट, हर गियर शिफ्ट स्लिक, स्मूथ और पॉजिटिव लगता है। इसके अलावा अपाचे RR 310 एक कंप्लीट ट्रैक बाइक की तरह चलती है, जहां हैंडलिंग, एर्गोनॉमिक्स और परफॉर्मेंस के साथ एक एक्सेलेंट पैकेज ऑफर करती है। मिशेलिन के रोड 5 टायर्स ग्रिप के मामले में कमाल के हैं और ब्रेक्स बढ़िया कॉन्फिडेंस देते हैं, ताकि आप लेट ब्रेक कर सकते हैं कॉर्नर में एंट्री करने से पहले। टीवीएस 2024 की अपाचे RR 310 को 3 वेरिएंट्स में ऑफर कर रही है और एडिशनल बिल्ड टू ऑर्डर ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्राइसिंग के मामले में बेस वेरिएंट जिसमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, उसकी प्राइस ₹2.75 लाख है। हाई स्पेक वेरिएंट जिसमें नया कलर स्कीम दी गई है, उसकी प्राइस ₹2.97 लाख है। प्राइसिंग स्ट्रक्चर का डिटेल ब्रेकअप अगले टेबल में दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इस नई और इम्प्रूव्ड अपाचे RR 310 को इस रेस ट्रैक पर चलाने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि टीवीएस ने वापस इस मोटरसाइकिल को और भी बेहतर किया है, जिससे अब ये एक और भी बेहतर और एक फॉर्मिडेबल कंटेंडर बनती है
300 सीसी क्लास के परफॉर्मेंस सेगमेंट में। अब इसकी पिछली मॉडल तो बहुत सारे फीचर्स के साथ तो आती ही थी, लेकिन टीवीएस ने अब इस मोटरसाइकिल पर और भी फीचर्स दिए हैं, जिससे ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स कही जा सकती है। हम इस मोटरसाइकिल को ज़रूर चलाने वाले हैं जब हमें मिलेगी ये लंबे समय के लिए, और आपको देंगे एक डिटेल्ड रिव्यू इसके रियल वर्ल्ड कंडीशंस को कंसिडर करते हुए, ताकि आपको बताए कि ये मोटरसाइकिल इन नए फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ कैसे परफॉर्म करती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वैसी बात हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो इस मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हैं। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कारम बाइक हिंदी।